नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर जो 2015 की भर्ती थी और एग्ज़ाम उसका 17 जुलाई 2016 को लगा था। ये जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है 75 क्वेश्चन आने हैं। ये पुराने जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 2015 के पेपर के अनुसार। साथियों, पहला क्वेश्चन है, एक कार के पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बताइए। तो साथियों, पहला जो क्वेश्चन है आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, तो लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो साथियों, 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आरपीएससी ने 1:3 माना है, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो ये 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी। तो साथियों, ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, 56.25 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए चित्र में एक शहर के 1080 लोगों के खाने की पसंद को दर्शाया गया है। तो इसमें दर्शाया गया है साथियों, ये है 90 डिग्री में तो चावल है और पास्ता है 45 डिग्री में, पिज्ज़ा है 45 डिग्री में, डोसा है 60 डिग्री में और 120 डिग्री में रोटी है, यानी ये प्रतिशत मान सकते हैं। तो इसमें है जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताना है साथियों। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को ही माना है। तो ये जो प्रतिशत है पास्ता का ये है 12.5%। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो 5वां जो क्वेश्चन है साथियों इसको भी आरपीएससी ने डिलीट माना है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साथियों, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की घात 5 प्लस 1/x5 का मान होगा, जो मान है वो बताना है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है, 123। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में डाल दिया गया है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो साथियों, शंकुओं की जो संख्या है वो 126 हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन है 107वें क्वेश्चन का, वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2015 के लिए राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस साहित्यिक कृति के लिए दिया गया है। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन गवाड़ हो जाएगा, जो साहित्यिक कृति है गवाड़ इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2016 में पोखरण में किए गए वायुसेना के युद्धाभ्यास का कोड नाम क्या है। तो इसमें जो 9वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, ऑपरेशन आयरन फिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान के पहले दौर में चयनित पहला शहर कौन सा है। साथियों, 10वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर यानी भुवनेश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। तो 11वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन भी आरपीएससी ने न मिलने के कारण इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। 12वां जो क्वेश्चन है साथियों ये देखते हैं, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो 12वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया है, काठमांडू। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के लिए राजस्थान को नेशनल गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2015-16 प्राप्त हुआ है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर है, भामाशाह योजना। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्न में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? तो साथियों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 माना गया है। ये तो अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, लेकिन जो अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उनकी बात करते हैं साथियों, वो है टर्निंग पॉइंट्स विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020। क्वेश्चन नंबर 15, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसको भी आरपीएससी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते हैं साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद क्या है? तो 16वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन ग्लिसरॉल को बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 का 4 नंबर ऑप्शन राइट बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2015 किसे दिया गया है? तो साथियों यह एंगस डिटॉन को दिया गया है, एंगस डिटॉन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन अभियांत्रिकी संबंधित है? साथियों ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, एक मोर सांप खाता है, यानी एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। मोर है, मोर क्या है, कौन सा उपभोक्ता है, ये बताना है। तो साथियों 19वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो खाद्य स्तूप का शीर्ष, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कितना होता है साथियों? ये होता है निर्वात में, अधिकतम होता है ये निर्वात में होता है। 20वां क्वेश्चन 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं वे है? तो साथियों 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन व क्लोरल। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिट्टी पादप में बिट्टी का मतलब क्या है? तो 22वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है, बेसिलस थुरिजिएंसिस। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों 23वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आरपीएससी ने 2 नंबर माना है, प्रेरणा धन आस्पद। ये 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निश्चितता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही है? उपसर्ग और प्रत्यय बताना है निश्चिंतता में। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नी है, फिर प्लस चिंत प्लस ता, नी है उपसर्ग हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26वां जो क्वेश्चन है इसका साथियों राइट आंसर वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन उत्धन ज्वल। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, यह है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर द सेंटेंस बिलो। तो इसमें ये डायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है, एन ओल्ड माउस आस्क्ड वो वुड बेल द कैट। तो 27वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, एन ओल्ड माउस सेड वो विल बेल द कैट। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 28, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस ए सुटेबल वर्ड फॉर द ये हो जाएगा एक्सपीरियंस गिवन बिलो। फिर आगे है इसमें अनड्यू फेवर शावन बाई होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है, ये है नेपोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, सिलेक्ट करेक्ट सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन भी 1 नंबर ऑप्शन को माना गया है, ओवस। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाई डिड योर ब्रदर स्कॉल्ड यू? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर हो जाएगा, व्हाई वर यू स्कॉल्डेड बाय योर ब्रदर।
क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आगे ये हमारा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, ये नाम है स्मार्ट क्लासेस 2.0 और ये चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है, या आप स्मार्ट क्लासेस 2.0 उसको भी आप सर्च करके टेलीग्राम में इंटर हो सकते हो और वहाँ से हमारे ये जितने भी मॉडल यानी पुराने ओल्ड ईयर पेपर है इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। साथियों, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो उम्मीद करते हैं आपकी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की सदस्यता लेंगे और आने वाले वीडियो को आप प्राप्त करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर कोई जानकारी चाहिए या कोई सुझाव देना हो, और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो साथियों, इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं आगे। क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नांकित में से किस वायसराय के कार्यालय में INA मुकदमा चलाया गया था? 31वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर माना जाएगा, यह है वेवेल। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो साथियों 32वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है, हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो 33वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो 34वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है, बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। क्वेश्चन नंबर 35 है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों असत्य कथन बताना है इसमें। 35वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये तो हो गया असत्य कथन, लेकिन हम सत्य कथन की बात करें तो यह एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे। चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया। ये सही घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, पिप्पा जो सगुण भक्ति थे यही सुमेलित नहीं है। बाकी रैदास है वो निर्गुण भक्ति के संत थे, नानक निर्गुण भक्त थे, सूरदास है वो सगुण भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे न कोई भाई न बहन। तो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है, पुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, AAB, फिर रिक्त स्थान BB, AAA, रिक्त स्थान CBBA, रिक्त स्थान ABC, रिक्त स्थान BA। इनमें जो ये क्रम आएगा वो बताना है साथियों। तो 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर माना गया है, CBAB। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39, 6 क्यूब इंटू 3 की घात 14 इंटू 11 की घात 7 इंटू 65 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो जो 39वां क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना जाएगा, 35। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? जो असत्य कथन है वो बताना है साथियों। तो वो है 2 नंबर ऑप्शन असत्य हो जाएगा, स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे, ये गलत बात थी, ये असत्य कथन है। लेकिन जो सत्य कथन है उनको देखते हैं। स्त्री शिक्षा को पूर्णतः नजरअंदाज नहीं किया जाता था। मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी। धनाढ्य वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में से 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु हटा दिया जाता है तो बेलन के शेष भाग का आयतन क्या होगा? तो 41वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है, वह है 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो साथियों 42वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है, मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 43 है,
सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या है? जो विशेषता है वो बतानी है साथियों, तो वो हो जाएगी 2 नंबर ऑप्शन, जन भागीदारी पर संकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों, इसमें 2 नंबर बताया है 43 में, तो 43 में 2 नंबर यहाँ है, ये तो 2 में है 2 और 5, एक तो ये 2 नंबर हो जाएगा और एक ये 5 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता बतानी है, तो पहला तो ये हो गया जन भागीदारी पर संकेंद्रण, और दूसरा ये है इसका उद्देश्य गाँव का समग्र विकास है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो 44वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 45 है यदि बहुपद कोष्टक 2x⁴ प्लस ax⁴ माइनस 75a कोष्टक बंद को x से विभाजित करने पर शेष 150 आता है तो a का मान क्या होगा? तो साथियों 45वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है, -2। क्वेश्चन नंबर 46 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो साथियों 46वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, अनुच्छेद 78। 47वां क्वेश्चन है नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में बताना है साथियों, तो नीति आयोग 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। क्वेश्चन नंबर 48 है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो 48वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन भी आरपीएससी ने न मिलने के कारण इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है? तो साथियों 49वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को माना है, 1 नंबर में है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये माना है प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय। तो पहला है प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना, दूसरा है प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना, तीसरा है प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 50 है एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 50वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन माना गया है, 3 साल। क्वेश्चन नंबर 51 है राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है? 51वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन भी 4 नंबर ऑप्शन को माना है, पाली। क्वेश्चन नंबर 52 है सूची 1 और 2 का मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है, सूची 1 और सूची 2। तो इसका जो 52वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, ए में 2 हो जाएगा लूणकरण, सर में जिप्सम, और फिर बी में 3 है जावर में शीशा जस्ता, फिर 3 यानी सी में 4 हो जाएगा देगाना में टंगस्टन, और ये चंपागुड़ा में बेरिलियम हो जाएगा, डी में 1। ये जो 52वां क्वेश्चन है इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों जो उद्देश्य नहीं है वो है 4 नंबर ऑप्शन उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी जो उद्देश्य है वो है लैंगिक दूरियों को कम करना, आर्थिक एवं निर्योग्यता बाधाओं को दूर करना, सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा, ये है उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? साथियों ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? तो साथियों 55वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो बताना है साथियों, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो सत्य नहीं है अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये सत्य नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो है विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन।
क्वेश्चन नंबर 57 है, 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य पात्र शैक्षिक खंड है। तो 57वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर माना गया है, शैक्षिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30% से कम है। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटों की प्रति सप्ताह वर्णित है। 58वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है, 45 घंटे शिक्षण एवं तैयारी के। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना विद्यालय विकेंद्रीकृत योजना की एक इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती है। तो साथियों 59वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन न मिलने के कारण आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट मान लिया है। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चनों को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों शिक्षकों की जो संख्या है वो 6 होगी। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। तो साथियों जो संस्था है वो है SIERT। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, SIQE का पूरा नाम है। तो साथियों इसका जो पूरा नाम है वो है 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 63वां क्वेश्चन है साथियों, IASE CTE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, SIERT। क्वेश्चन नंबर 64 है, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। तो साथियों 64वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन को माना है, अमावस्या को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 65 है, NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। तो साथियों 65वां जो क्वेश्चन है, इसको आरपीएससी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से कौन से आयाम और शामिल किए गए। ये भी क्वेश्चन है, आरपीएससी द्वारा डिलीट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, भारत स्काउट एंड गाइड संस्था की गत 23वीं वर्ल्ड जम्बूरी अगस्त 2015 में किस देश में आयोजित हुई। तो साथियों ये जो जम्बूरी है वो जापान में आयोजित हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन है वो 67वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं। तो 68वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वामी दयानंद सरस्वती की सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ। तो साथियों ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है। तो इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 71 है साथियों, विदेशियां पथिक का मूल नाम क्या था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, भूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो साथियों 72वां जो क्वेश्चन है इसको भी आरपीएससी ने डिलीट मान लिया है।
73वां क्वेश्चन, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? इसको भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अब डिलीट क्यों किया पता नहीं, इतने क्वेश्चन डिलीट थोड़ा ना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नल जेम्स टोड, यानी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं फर्स्ट पेपर में, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें, और 75 में से इन्होंने आरपीएससी ने लगभग 15 के आसपास तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दिए। अब तैयारी करने वाला बंदा है वो भ्रमित होकर या मतलब अपने कुछ अंकों से रह जाता है, इस कारण से तैयारी करने वाले मारे जाते हैं, इनका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप हमारे YouTube चैनल का जो ये वीडियो है पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।